नमस्ते लियोज। हम कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल। अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर लियो हैं या सिंह राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। कैसे रहने वाला है आपके लिए कमिंग वीक, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा अगर आप मंथली रीडिंग्स में इंटरेस्ट रखते हैं, अगस्त कैसा रहने वाला है, ऑल ओवर एनर्जीज क्या हैं, सो ऑलरेडी मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, आप चैनल के प्लेलिस्ट में चेक करें। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, ये वाले भी वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट में करंट फीलिंग्स के अंदर मिल जाएंगे। नो कांटेक्ट के अंदर आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, एंड डू दे मिस यू। बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स मैंने दिए हैं। पोर्टल रीडिंग्स भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, थोड़ा सा प्लीज़ स्क्रॉल करें। इसके अलावा अगर मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे अगर फॉलो करना चाहते हैं तो सारी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए, लियोस कैसे रहने वाला है आपके लिए कमिंग वीक। वी हैव सिक्सोफेनिया, साथ ही हमें आ रहा है द क्रिएटर एंड वी हैव माइंड। ओके, सो नॉट गुड एनर्जीज। काफ़ी समय के बाद लियो के लिए इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। किसी तरीके का कन्फ्यूजन है लियो, बहुत स्ट्रॉन्ग कन्फ्यूजन है। कुछ ऐसा है जो नहीं समझ पा रहे हैं, या कुछ ऐसा है जो आप कहीं ना कहीं उलझे हुए से दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं दो चीज़ें हैं उसके अंदर फंसे हुए हैं। कभी मन कर रहा है ए को सिलेक्ट करें, कभी मन कर रहा है बी को सिलेक्ट करें। किसी तरीके का कन्फ्यूजन और बहुत स्ट्रांग नेगेटिव एनर्जी के अंदर इस वक्त, इस वीक में आप डील कर सकते हैं। तो अपने वाइब्रेशंस को, अपने आप को हायर थोड़ा सा रखें, थोड़ा सा स्पिरिचुअल काम कर सकते हैं। पूजा पाठ है, मेडिटेशन वगैरह है, जो भी स्पिरिचुअल वर्क अगर आप जानते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं आप। कुछ लोगों को लेकर के या तो स्ट्रेस हो सकता है, किसी बात को लेकर के स्ट्रेस हो सकता है, जॉब बिजनेस, बिकॉज ये ऑल ओवर एनर्जीज हैं। तो जॉब बिजनेस है, करियर है, फाइनेंसेस है, लव लाइफ है, सभी जगह पर यहाँ से कुछ ना कुछ आपके लिए मैसेजेस हैं। ठीक है, माइंड का कार्ड आ रहा है लियो, हेल्थ का भी ध्यान रखना है। ओके, हेडेक, एक्सट्रीम हेडेक, बहुत ज़्यादा माइग्रेन वगैरह, ऐसा एक्सट्रीम हेडेक जो होता है ना, ऐसे चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पर। साथ ही तबीयत खराब हो सकती है, आंखों में दर्द, बॉडी एक हो सकता है, फीवरिश फीलिंग आ सकती है, वॉमिटिंग है, या चिड़चिड़ाहट, गुस्सा बहुत ज़्यादा हो सकता है, ऐसी एनर्जीज भी हैं। तो अपनी हेल्थ का आपको सबसे ज़्यादा हेल्थ का ध्यान रखना है इस वीक में। ठीक है, स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, एंड गुस्सा बहुत ज़्यादा आपका फ्लक्चुएट हो सकता है, ये एनर्जीज दिख रही है आपको लियोज। अपनी लाइफ में ये वीक मैं कहूँगी कि अपने सूझबूझ, अपनी बुद्धि, अपनी अकल और हर पॉजिटिव एनर्जी को साथ में लेकर के आगे बढ़ना है। बिकॉज सिचुएशन शायद आपके फेवर में ना रहे, शायद आपको ऐसा लगे कि ये तो मैंने सोचा था, ये तो नहीं हो रहा है, या ऐसा कुछ हो गया, ये हुआ। यानी कहीं ना कहीं आपको या तो हार का सामना करना पड़ रहा है, या किसी तरीके से जो आप चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। यू हैव टू क्रिएट कैसे करना है। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं उलझन है, कहीं फंस गए हैं, अब आगे नहीं बढ़ सकते, या बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो हर एक सिचुएशन के अंदर आपको ऑब्स्टिकल्स खुद को ही हटाने पड़ेंगे। कोई बहुत एक्सेसिव मिरेकल आप इस वीक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आई एम वेरी सॉरी टू से। लेकिन अगर देखिए, सिंपल सा एक एग्जांपल दे दूं आपको। आप कहीं ड्राइव कर रहे हैं, है ना, कोई रास्ता है, कोई ऐसी जगह है जहां पर आप ड्राइव कर रहे हैं, सिंगल लेन है। ओके, वहां आपके सामने एक पेड़ गिर जाता है, या आपके सामने कोई ऐसा ऑब्स्टिकल आ जाता है, तो यहाँ पर आप दूसरों की मदद की एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते हैं। यहाँ पर जो भी करना है आपको ही करना होगा। एग्जैक्टली यही सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, सो जो करना है आप ही को करना है, आप ही कर सकेंगे। बहुत ज़्यादा आप लोगों से हेल्प अगर चाहेंगे भी तो भी नहीं मिलेगी, ये एनर्जीज दिख रही हैं, जिसकी वजह से कंफ्यूजन और इरिटेशन भी आपको हो सकता है। थोड़ी ब्लॉक्ड एनर्जीज दिखाई दे रही है, इसलिए अपने आप को हाई वाइब्रेशंस में या स्पिरिचुअली किसी तरीके से आप अपने आप को हाई रख सकें, ऐसी कोशिश ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं लव लाइफ कैसे रहने वाली है। मैंने कुछ नए तरीके से कार्ड्स अब पुल करना शुरू किया है, एंड ये फर्स्ट टाइम मैं कर रही हूँ। आई होप आपको अच्छा लगे।
दो कार्ड्स हम पुल करेंगे आपकी एनर्जीज, दो कार्ड आपके पार्टनर की एनर्जीज। और आपके पार्टनर चाहे आप कांटेक्ट में हैं चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, हस्बैंड है वाइफ है जो भी है, जो भी आपकी सिचुएशंस, सभी के साथ यहाँ से कुछ ना कुछ गाइडेंस एंड मैसेजेस हैं। एंड ऑल ओवर एनर्जीज, आपके रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है वो भी पुल करेंगे। सो 2 कार्ड्स फॉर यू। ओके, द एम्परर आ रहा है और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है लियो आपकी एनर्जी में। ठीक है, आपके पार्टनर कोई भी और ज़ोडिएक साइन के हो सकते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में यहाँ पर आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड एंड हमारे पास में आ रहा है सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। सारे ज़ोडिएक साइंस हैं यहाँ पर और रिलेशनशिप की एनर्जी में आ रहा है द हाई प्रीस्टेस। ओ माय, क्या हो रहा है रिलेशनशिप के अंदर? लियोस, आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है ज़्यादा डोमिनेट कर रही है आपको, और इस मतलब आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही है यहाँ पर। ठीक है, आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ हैं आपसे थोड़ी सी सॉफ्ट है। आपकी एनर्जीज़ की अगर बात की जाए, अब आप अपने ऊपर, अपने फाइनेंसेस के ऊपर और अपने ऊपर कंसंट्रेट ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं। चाहे चीज़ें सही हो चाहे चीज़ें गलत हो, मतलब गलत इन द सेंस, गलत से कहने का मतलब है क्योंकि आपके पार्टनर ने आपके साथ पास्ट में चीटिंग की है, तो अब आपको उनसे, अब आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत हो गया, अब मैं अपने ही सही समय सही रास्ते पर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। अभी मुझे प्यार है, फीलिंग्स है, सब कुछ है, लेकिन वो साइड में है। अब क्या है, इमोशंस के साथ में कोई खिलवाड़ आपका नहीं कर सकता, बिकॉज आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज कर लिया, अपने आप को बहुत ज़्यादा बदल लिया है। एम्परर की एनर्जी में आ गए हैं आप। अब आप लॉजिकली भी सोच रहे हैं, दिल से भी सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले कैसा था कि आप सिर्फ दिल से सोचते थे, तो लोग आपको आसानी से ट्रैप कर लेते थे, यूज़ कर लेते थे, मिसयूज़ कर लेते थे। अब नहीं हो सकता है, और वो लोगों में कोई भी हो। ठीक है, अब आप किसी के भी झांसे में नहीं आएंगे। फैमिली आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप अब एकदम लॉजिक से, यानी मैं अगर एक तरीके से कहना चाहूँ तो आप एकदम, आपको पता है कि अब कोई भी आपको इतना इजीली ट्रैप नहीं कर सकेंगे। बहुत ज़्यादा आप सीख चुके हैं अपनी लाइफ में, बहुत ही पॉजिटिव। यहाँ पर ये जो मैं कह रही हूँ ये एकदम पॉजिटिव बात कह रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को परेशान कर रहे हैं या आप किसी को तकलीफ कर रहे हैं, नहीं। इसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में फोकस्ड हैं। अगर एक शब्द में बात कहूँ तो आप फोकस्ड हैं। आप अपने फाइनेंसेस के ऊपर, अपने ऊपर ध्यान रख रहे हैं, फैमिली के ऊपर ध्यान रख रहे हैं, जो भी आपके घर में बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, बच्चे हैं, तो आप अब एक तरीके से सभी लोगों का ध्यान रख रहे हैं और सबसे ज़्यादा खुद के ऊपर फोकस्ड हैं। अब आपको सब कुछ मैनेज करना आ गया है। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जीज में यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। आपके पार्टनर या तो किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, या उनको ये एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ जो चीटिंग की है, जो गलती की है आपके साथ में, जो मिस्टेक्स उन्होंने की हैं वो सही नहीं था। ठीक है, कहीं ना कहीं पछतावा है और सबसे ज़्यादा उनको गुस्सा है क्योंकि अब आप भी उनको भाव नहीं दे रहे, तो उनको अब ये लग गया है कि भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता है ना। रिलेशनशिप की अगर एनर्जी की बात करी जाए तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड आ रहा है। आप दोनों का ही रिलेशनशिप एक नए लेवल पर आगे बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है इस वक्त। डेफिनेटली आप भी, आप में से बहुत सारे लोग अपने पार्टनर से शायद कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं या नहीं कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। आपके पार्टनर भी शायद आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये रिलेशनशिप एक अलग ही टर्न लेता हुआ मुझे दिख रहा है। मैच्योरिटी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और आपके पार्टनर में थोड़ी बहुत मैच्योरिटी का बढ़ना भी अब दिख रहा है। पास्ट में जो हुआ उसको, उनके ध्यान में वो चीज़ें हैं, लेकिन अब वो रिलेशनशिप में एक तरीके से मैं कहूँगी तो अपनी डिफीट समझने लगे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, कुछ ऐसा है जो इस वक्त आपसे छुपाया जा रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। आपके पार्टनर कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हैं, डेफिनेटली आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए बहुत स्ट्रांगली दिख रहे हैं। ठीक है, वन फाइन डे ऐसा हो सकता है जस्ट आपके सामने कोई उनका कॉल टेक्स्ट आ जाए, कोई बात हो जाए, या उन्होंने अगर आपको किसी बात से दुखी किया है तो सॉरी बोल दें आपको। ठीक है, तो सारी एनर्जीज दिख रही हैं। एंजल्स की तरफ से मैसेज आ रहा है, आई रिलीज माई नीड टू बी परफेक्ट एंड आई सेंटर इन टू माई कमिटमेंट टू सर्व द वर्ल्ड मोर लव।
दुनिया को आपकी और आपकी अच्छाई की, आपकी स्ट्रेंथ की, आपकी मोहब्बत की, आपके प्यार की, डेडिकेशन की, सबकी ज़रूरत है। तो आप परफेक्ट होने की कोशिश ना करें। नो वन इज़ परफेक्ट, कभी कोई बन भी नहीं सकता है। तो परफेक्शन, क्योंकि लियोज़ का एक ट्रेट होता है कि उन्हें बहुत कुछ परफेक्ट चीज़ें चाहिए, हर चीज़ परफेक्ट हो, ऐसा बहुत सोचते हैं लियोज़। लेकिन अपना कमिटमेंट है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें, और जो दुनिया के लिए आप कर रहे हैं, चाहे वो घर है, चाहे ऑफिस है, परिवार है, जो भी है, उनकी मदद जो कर रहे हैं आप उसको करते रहिए। बस यही मैसेज आ रहा है एंजल्स की तरफ से। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।